नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा। पश्चिम बंगाल में ईडी और बंगाल पुलिस की जंग खुलकर सामने आ गई है और बंगाल पुलिस से भिड़ने के चक्कर में ईडी ने पूरी ताकत लगानी शुरू कर दी है और मामला हाईकोर्ट में पहुंच गया है। दरअसल हाईकोर्ट में दो केस दर्ज हुए, दोनों पर सुनवाई हुई। इसमें हम पूरा मामला अभी आपको समझाते हैं, लेकिन ईडी ने पूरी ताकत लगानी शुरू की कि बंगाल पुलिस से वो कैसे बच जाए। और इसके लिए सबसे पहले ईडी के अफसरों का उत्साह बढ़ाने के लिए आपने देखा कि देर रात ईडी के एक्टिंग चीफ राहुल नवीन बंगाल पहुंचे थे और फिर ईडी के अधिकारियों से कहा कि आपको डरने की जरूरत नहीं है, आप काम कीजिए। लेकिन ईडी के अफसरों के मन में यह डर था कि कब बंगाल पुलिस उन्हें गिरफ्तार कर लेगी या फिर कब जन आक्रोश का शिकार वो तमाम अफसर हो जाएंगे। इस बात की चिंता उन्हें खाए जा रही थी। ऐसे में उन्होंने सुरक्षा के दृष्टिकोण से हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया और इसके अलावा एक याचिकाकर्ता आ गए, जनहित याचिकाकर्ता बनके। वो भी ईडी के सपोर्ट में कोलकाता हाईकोर्ट पहुंचे थे। दो केस हमने जो बात की है, पहले मामले में ईडी ने बंगाल पुलिस से बचने के लिए हाईकोर्ट के सामने अर्जी यह लगाई है कि ईडी के अफसरों पर जो एफआईआर दर्ज किए गए हैं उसे रद्द कर दिया जाए। और दूसरी तरफ जो जनहित की याचिका लगी है वो तो और भी हैरान कर देने वाली है। हाईकोर्ट की जो टिप्पणी हुई या फिर निर्णय दिया गया है वो भी हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि अपने आप में गजब का वो निर्णय है। क्योंकि यहां पर जो याचिकाकर्ता थे वो इस मामले को जनहित याचिका बनाकर कहने लगे कि ईडी के अफसरों पर जो बंगाल में हमला हुआ, अब इस हमले की सीबीआई या एनआईए से जांच कराई जाए। आश्चर्य की बात है कि एक जांच एजेंसी के लिए दूसरे जांच एजेंसी को काम पर लगाया जाएगा कि इस जांच एजेंसी के अफसर के साथ यह मारपीट की घटना हुई है तो इसकी सीबीआई जांच कर दी जाए। दोनों याचिका जैसे ही हाईकोर्ट में पहुंची है और वहां कोर्ट रूम में क्या हुआ है वो पूरी बात अभी हम आपको बताते हैं। तो चलिए इसकी शुरुआत इसी मुद्दे से करते हैं कि कैसे सीबीआई या एनआईए की एंट्री बंगाल में कराने के लिए एक सोची समझी जनहित याचिका डाली गई थी, ताकि ईडी के अफसरों के हमले के मामले में जांच के नाम पर बंगाल में और भी नकेल कसी जाए। लेकिन यहां पर हाईकोर्ट ने इस पैंतरेबाजी को फेल कर दिया है। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर, लाइव लॉ ने इस संबंध में जानकारी दी है कि पश्चिम बंगाल में ईडी पर हमला, कोई शोध नहीं किया गया। उच्च न्यायालय ने केवल समाचार पत्रों की रिपोर्टों के आधार पर एनआईए या सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका खारिज कर दी है। हाईकोर्ट ने यह फैसला किस आधार पर दिया है, इसके लिए जरा रिपोर्ट को और भी गहराई से देखते हैं। यहां लिखा हुआ है कि मुख्य न्यायाधीश टीएस शिवनगणम और न्यायमूर्ति सुप्रतिम भट्टाचार्य की खंडपीठ ने याचिका खारिज कर दी और कहा यह याचिका संदेश खली में हुई एक घटना की एनआईए या सीबीआई से जांच कराने की मांग करती है। संलग्नक और कुछ नहीं बल्कि अखबार की रिपोर्ट है। ऐसा प्रतीत होता है कि याचिकाकर्ता जो एक प्रैक्टिसिंग वकील है उसने कोई रिसर्च नहीं किया है। अखबार की रिपोर्टों के आधार पर बिना किसी शोध के याचिकाकर्ता इस समय एक रिट याचिका पर विचार नहीं किया जा सकता है। यानी कि याचिकाकर्ता ने जो अर्जी लगाई उन्हें खारिज कर दिया गया है। लिखा गया है कि मामला ईडी अधिकारियों पर हमले से संबंधित है और याचिकाकर्ता को सलाह नहीं दी गई है कि उक्त केंद्रीय एजेंसी को क्या करना है, क्योंकि उनके पास इस स्थिति को संभालने के लिए सभी विशेषज्ञता है। इसलिए हम इस मामले को जनहित याचिका के रूप में स्वीकार करने के इच्छुक नहीं हैं, खारिज किया जाता है। यहां पर साफ तौर पर हाईकोर्ट ने कहा कि जो याचिकाकर्ता आए हैं उन्हें पता होना चाहिए कि ये ईडी वर्सेज वहां की पुलिस का मामला है। ईडी ऐसे मामले से निपटना जानती है, उनके पास स्पेशल टेक्निक्स हैं और स्पेशलिटी है जिसके तहत वो ऐसे केस से निपट ले। इसमें किसी सीबीआई एनआईए की एंट्री की जरूरत नहीं है और जो आप याचिका लेकर आए हैं उसमें दम ही नहीं है, कोई ठोस
ऐसी बातें आपने की नहीं है, कोई रिसर्च और रिपोर्ट आपके पास है नहीं, सिर्फ अखबार के कटिंग के आधार पर ऐसी कोई अनुमति नहीं दी जाएगी। यहां आगे कहा गया है कि याचिकाकर्ता के वकील ने कहा कि ईडी पर इस तरह के हमले एक ट्रेंड सेटर बन जाएंगे और इसका राष्ट्रीय असर होगा। यानी कि याचिकाकर्ता को इस बात की चिंता है कि आज बंगाल में ऐसी घटना घटी है, कल को झारखंड में, और पता चला है कि अब जम्मू कश्मीर में फारूक अब्दुल्ला के ऊपर भी ईडी का शिकंजा कसा गया है और 20 साल पुराने फाइल को खोला गया है। अब ऐसे में वहां क्या होगा वो भी देखना पड़ेगा। तो चिंता की लकीरें इन लोगों के मन में उभरने लगी, लेकिन हाईकोर्ट इस मामले में एकदम क्लियर था। यहां लिखा गया है, यह प्रस्तुत किया गया कि यह एक सरकारी एजेंसी के खिलाफ युद्ध छेड़ने का कार्य था, जो एनआईए अधिनियम के तहत एक अनुसूचित अपराध था। अब ऐसे में ये चाहते हैं कि एनआईए या सीबीआई इस मामले की जांच करते हैं। अब यहां पर हाईकोर्ट ने बहुत ही शानदार टिप्पणी की है, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। यहां मुख्य न्यायाधीश ने कहा कि पहले राज्य मशीनरी की विफलता के कारण केंद्रीय एजेंसी की मांग को लेकर जनहित याचिकाएं आती थी। यहां यह एजेंसी एक केंद्रीय एजेंसी है और उच्च तकनीकी है, वे अपना ख्याल खुद रख सकते हैं। आप कौन हैं? आपने बिना कोई शोध किए अखबारों की कतरनें इकट्ठी कर ली, कोई आपके कंधों पर से गोली नहीं चला सकता। इसलिए जब तक याचिकाकर्ता यह स्थापित नहीं कर देता कि उसने पेपर कटिंग से ज्यादा शोध किया है, यह बहुत मुश्किल है। एकदम साफ तौर पर देखिए मैसेज है, जज साहब समझ गए थे कि आपके कंधे पर बंदूक रख के कोई चला रहा है और ऐसा हम होने नहीं देंगे। यहां पर साफ तौर पर आगे कहा गया है कि आप ईडी या राज्य पुलिस के मामले की पैरवी ना करें। वे सभी उच्च तकनीकी योग हैं, वे स्वयं को संभाल सकते हैं। अगर वे सुरक्षा चाहते हैं या हाथ खड़े कर देते हैं और अदालत आते हैं तो हम इस पर गौर करेंगे। वे जानते हैं कि क्या करना है। एएसजी, डीएसजी सभी वहां हैं। हाईकोर्ट को हस्तक्षेप क्यों करना पड़ा? वो जो चाहे करने की पूरी शक्ति रखते हैं। आप उनके मामले को उछालने की कोशिश क्यों कर रहे हैं? उन्हें आकर कहने दीजिए कि वे शक्तिहीन हैं और आपका समर्थन करना चाहते हैं। और फिर उसके बाद हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस ने इस केस को खारिज कर दिया। लेकिन अब देखिए यहां से जो दूसरा मामला था, ईडी के अफसर वो पहुंचे थे हाईकोर्ट में याचिका लेकर के बंगाल पुलिस ने जो इनके ऊपर एफआईआर कर दिया है, महिलाओं से छेड़छाड़ का मामला तक दर्ज किया गया था, उस एफआईआर को रद्द कर दिया जाए और जांच करने से भी उन्हें रोक दिया जाए। लेकिन हाईकोर्ट ने एफआईआर रद्द नहीं किए हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि आप अमुक तारीख तक अभी ईडी के मामले में जो केस दर्ज किए हैं उसमें जांच ना करें, पहले केस डायरी हमें सौंपे कि आपने किस तरीके से केस बनाया है, वो हम देखना चाहते हैं। इस संबंध में एक रिपोर्ट है हमारे पास, जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। यहां आज तक ने लिखा है कि बंगाल पुलिस को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। अब झटका इसे आज तक ने कैसे समझा है मुझे नहीं समझ में आया, लेकिन आगे देखिए। कोलकाता हाईकोर्ट ने ईडी अधिकारियों के खिलाफ बंगाल पुलिस की जांच पर 31 मार्च तक रोक लगा दी है। दरअसल ईडी ने संदेश खली केस के बाद पश्चिम बंगाल पुलिस की एफआईआर के खिलाफ कोलकाता हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। इस याचिका में अदालत से एफआईआर रद्द करने की मांग की गई थी। जांच पर रोक लगाते हुए कोर्ट ने राज्य सरकार को केस डायरी अदालत के सामने पेश करने का आदेश दिया। इस मामले में अगली सुनवाई 22 मार्च को होगी। तो अगर इस मुद्दे को जरा गौर से समझेंगे तो एकदम हाईकोर्ट ने संजीदगी दिखाई है कि वो ईडी के मामले में ना तो सीबीआई एनआईए की एंट्री होने देना चाहते हैं, ना ही इसके नाम पर किसी और याचिकाकर्ता के कंधे पर बंदूक रखकर ईडी के अफसरों को कुछ बेनिफिट देना चाहते हैं, और राज्य और केंद्र के बीच कोई अराजकता न फैल जाए, इसे संभालते हुए कोलकाता हाईकोर्ट ने यहां पर बंगाल पुलिस को भी कहा कि आप कुछ दिनों तक जांच रोकिए, तब तक केस डायरी जो आपने तैयार की है वो डायरी हमें भेजिए, हम इस पर 22 मार्च को सुनवाई करेंगे, ताकि दोनों मामले में स्थिति ऐसा ना हो कि आउट ऑफ कंट्रोल कोई चीजें हो जाएं। लेकिन ईडी बेचैन है, बेताब है कि नहीं हम तो अगली कार्रवाई करेंगे। तो फिर ममता बनर्जी ने भी तो खुली चेतावनी दी है कि हम अपने राज्य की बदनामी होने नहीं देंगे। अगर
कोई हमारे राज्य को बदनाम करने की कोशिश करेगा तो मैं खुला विरोध करूंगी। ममता बनर्जी की यह टिप्पणी ईडी के अफसरों के कान में गूंज रही है और इसी कारण से ये डबल जो है मामले को हाईकोर्ट में डाला गया कि एक तरीके से जनहित याचिका डाल देते हैं और इस याचिका में ऐसा बताया जाए कि देखिए सीबीआई की जरूरत है, यानी कि सीबीआई भी घुस जाए बंगाल में, एनआईए भी घुस जाए और इधर से ईडी तो है ही, और बंगाल पुलिस को रोकने के लिए उनके एफआईआर को रद्द कराने की मांग भी कर दी गई। लेकिन हाईकोर्ट ने जो इसमें संजीदगी दिखाई है उसके बाद यह मामला अभी और आगे बढ़ने वाला है। बंगाल में दीदी ने कमर कस ली है, बाकी राज्यों में भी आप देखिएगा कि ऐसा ही कुछ देखने को मिलेगा, क्योंकि हेमंत सोरेन ने डायरेक्टली ईडी की एंट्री अपने राज्य में बंद कर दी है और कह दिया है कि किसी को भी ईडी का समन आए तो उसे राज्य सरकार की तमाम प्रक्रियाओं से गुजरना होगा, वहां से हरी झंडी मिलने के बाद ही कोई कार्रवाई होगी। तो देखिए आगे और क्या होता है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।